नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी। और हम पढ़ क्या रहे हैं भी? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो 5 ईयर प्लान चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है भी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अरे आराम से, कोई बात नहीं। बाहर जाना है तो इतनी जल्दी भी मत करो, आराम से निकल जाओ, कोई बात नहीं। हमने 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिया अभी। 5 ईयर प्लान को कौन देता था अभी? 5 ईयर प्लान है वो एजेंडा कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। कौन बनाता था अभी? योजना आयोग बनाता था। योजना आयोग में 5 ईयर प्लान है वो कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी भी? 12 आई। अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। आज हम पढ़ेंगे भी नीति आयोग। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति जो कमीशन है वो पढ़ेंगे आज। ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग। मैं इसके पीछे योजना आयोग लिख रही हूँ, आपको याद रहेगा भी। योजना आयोग की जगह किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। जो नीति आयोग है, हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, 2014 में ये प्रधानमंत्री बने, 15वें नंबर के बने। उन्होंने 2014 में, पहले सुन लेना, लिखना नहीं है, मैं जब बोलूं तभी लिखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे बातें नहीं, सुन लो भी। 15 अगस्त 2014 में, 15 अगस्त 2014 में इन्होंने पहली बार लाल किले पर क्या फहराया था भी? राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पहली बार 2014 से लेके और अब 25 आ गया भी, कंटिन्यू। प्रधानमंत्री कौन है भी? नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर है? इन्होंने जब 15 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम योजना आयोग को खत्म करने जा रहे हैं। इन्होंने घोषणा क्या की थी भी? इन्होंने घोषणा कर दी थी भी हम योजना आयोग को खत्म करने जा रहे हैं। ये बात बोल दी थी उन्होंने, परंतु यह नहीं बताया भी इसकी जगह चल रहा है प्रोसेस भी क्या लेके आए। तो जो 15 अगस्त 2014 को घोषणा की, तब तो ये कहा गया भी हम योजना आयोग को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं भी, खत्म कर रहे हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, सीधा पूछ सकता है आपको, योजना आयोग को खत्म कब कर दिया था? 2014 में। परंतु यहाँ उसकी जो योजना बन गई थी, योजना आयोग को खत्म कर दिया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का एजेंडा बन गया था 12 से 17 तक, वो तो चला था पूरा, परंतु उसमें घोषणा कब कर दी गई भी थी भी? योजना आयोग को खत्म कर रहे हैं, वो 2014 में 15 अगस्त की तारीख थी। प्रधानमंत्री ने बोल दिया था, क्योंकि जो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष ने खुद बोल दिया था भी हम अब योजना आयोग को खत्म करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई भी? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को खत्म कब कर दिया था भी? 2014 में। क्लियर है? सुन लो, क्लियर है? अब नीति आयोग का प्रोसेस पढ़ेंगे। योजना आयोग मैंने आपको सारा बता दिया, उसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है।
अब नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। किसकी जगह आया है नीति आयोग? योजना आयोग की जगह। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई है अभी? 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग जो नीति है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो लिख लो भी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में। ये फुल फॉर्म बहुत बार आई है एग्जाम में। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में। ये स्पेलिंग दे देता है भी, फुल फॉर्म बताओ, 2-4 और दे देता है भी। आपको जो सही है वो छाननी होती है भी, उनमें कौन सी सही है। तो ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी स्थापना पूछी जाती है, किसका स्थान ले लिया ये भी पूछा जाता है। यहां तक क्लियर भी? क्लियर है? उसके बाद अब जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था, कौन होता था भी योजना आयोग का? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है भी? हाँ जी, नीति आयोग का लिख लो। नीति आयोग का अध्यक्ष भी, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। परंतु ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, सीधा भी पूछ सकता है भी। अगर आप कह दो मैडम ने ये कह दिया नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो अब जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, क्वेश्चन आ जाए भी अध्यक्ष कौन होता है, उसमें लिखा होता है भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है, तो कौन है भी? प्रधानमंत्री है। क्लियर भी? 2014 से लेके और 2025 तक वर्तमान में कौन है भी अध्यक्ष नीति आयोग के? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है भी। मोदी जी 2014 से और 2025 तक अभी तक कौन है अभी अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी है। इतना क्लियर? क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तक वही चल रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद लिखे भी योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के, सॉरी नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष, नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष जो अरविंद पगड़िया थे भी, अरविंद पंगड़िया थे भी। नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। ये फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे, पहले इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब अरविंद पंगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया। अरविंद पंगड़िया को वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अरविंद पंगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सेकंड नंबर के रहे, अभी तक 3 है, तीनों ही लिख लो। सेकंड नंबर के उपाध्यक्ष रहे नीति आयोग के, सेकंड नंबर के उपाध्यक्ष रहे श्री कौन थे भी? राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। सेकंड नंबर के थे वो कौन थे? राजीव कुमार थे। अब जो वर्तमान में है, मैं आगे वर्तमान में लिख रही हूँ, वर्तमान में है थर्ड नंबर के, हाँ जी, कौन है भी? सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भी?
सुमन बेरी है। उसके बाद लिखो, नीति आयोग के सीईओ भी बहुत बार पूछता है। वित्त आयोग का हम आगे जिक्र करेंगे भी, इसका आर्टिकल 280 में जिक्र है। तो अब 15, अब कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, वो पूरा लिखाऊंगी। आज हमें नीति आयोग कंप्लीट करना। क्लियर भी है? मतलब अध्यक्ष पता है किसको, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी नीति आयोग के? अध्यक्ष पूछा मैंने, नरेंद्र मोदी। जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। और जो उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? सुमन बेरी। अब लिखो भी नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ भी, फर्स्ट है सीईओ भी, फर्स्ट है सीईओ भी। फर्स्ट सीईओ थे श्री सिद्धू, श्री सिद्धू खल्लर भी, खिल्लर है सॉरी भी, खिल्लर, श्री सिद्धू खिल्लर थे। फर्स्ट जो इसके सीईओ थे वो श्री सिद्धू खिल्लर थे। सेकंड लिख लो भाई, सेकंड सीईओ है वो श्री अमिताभ कांते भी, अमिताभ कांते, कांते भी। अब वर्तमान में है, लिखो भी थर्ड नंबर का, वर्तमान में लिखो, वर्तमान में और वैसे थर्ड नंबर के हैं सीईओ हैं श्री बीवी आर सुब्रमण्यम में, बेबी आर सुब्रमण्यम। ये सिंपल पूछता है भी, बीवी आर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष नीति आयोग के कौन होते हैं भी? प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में है वही अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी है। सीईओ पूछे नीति आयोग का तो कौन है? बीवी आर सुब्रमण्यम। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? और यहां से आपके मेन जो क्वेश्चन आते हैं भाई यहां तक पूछते हैं। अब नीति आयोग क्या है वो सुनो। नीति आयोग जो पंचवर्षीय योजना आयोग दे रहा था वो 5 साल के लिए दे रहा था। ये हो गया नहीं सभी का? ये हो गया? आगे पेज निकालो। अब सुन, अब सुनना है, लिखना नहीं है। और नीति आयोग कैसी बॉडी है? नीति आयोग कैसा निकाय है? योजना आयोग कैसा निकाय था? कैसा था? गैर संवैधानिक। तो लिख लो भी, नीति आयोग भी कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। संवैधानिक वो होता है जिसका संविधान में जिक्र किया गया हो या आर्टिकल के तहत आ गया हो, वो संवैधानिक होती है। कोई भी बॉडी आ जाए वो संवैधानिक होती है। जो आर्टिकल संविधान में किसी का जिक्र नहीं है वो क्या होती है भी? गैर संवैधानिक होती है। कोशिश जरूर की थी भी नीति आयोग को संविधान के थ्रू लाया जाए, परंतु बिल पास नहीं हुआ। बिल लाया गया, बताया गया था भी हाँ नीति आयोग को कोशिश की थी उन्होंने, परंतु ये पास नहीं हुआ था। तो नीति आयोग कैसे निकाय है भी? गैर संवैधानिक है। योजना आयोग कैसा था भी? गैर संवैधानिक था। ये ध्यान रखना भी। और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, हम हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो मैं कोई भी कहती हूँ तुम उसको मान लो कोई चीज को रिलेट करके ऐसे रट्टा ना मारा करो भी गैर संवैधानिक संवैधानिक। तुम ये सोच लो भी जिनका संविधान में जिक्र है, जैसे आपने पढ़ ली पॉलिटी, तो मेन मेन बातें तुम कराते ही हैं भी, कोई सब्जेक्ट करवाते हैं, तो संविधान में जिस चीज का जिक्र नहीं है वो क्या होगी भी? गैर संवैधानिक होगी। जिसका संविधान में जिक्र है वो क्या होगी? संवैधानिक होगी, या कोई आर्टिकल के थ्रू वो आई। क्लियर? उसके बाद आप सुने भी, योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाता था वो 5 वर्ष के लिए ढांचा बनाता था भी 5 वर्ष में हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना। वो जो आयोग, मैं इसके साथ ही योजना आयोग लिख रही, क्योंकि दोनों में कंपेयर करके बताना भी इसकी क्या कमी है और उसमें क्या था। योजना
योजना आयोग और नीति आयोग, पहले क्या था भी योजना आयोग, जो कब आया भी 15 मार्च 1950 को आ गया था। इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। योजना कोई भी डिसीजन लेता था ना, सेंट्रल सरकार से डिसीजन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता था भी। सेंट्रल सरकार, जैसे सेंट्रल सरकार ने डिसीजन ले लिया भी आपको हरियाणा में ये चेंज करना है, ये ऐसे करना है, तो वो हरियाणा में लागू होता था भी, मानना पड़ता था हरियाणा को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बातें में, अगर आपको कुछ बताना है तो बता सकते हो। सुन लो, योजना आयोग क्या करता था भी, डिसीजन जो होता था ना वो ऊपर से डिसाइड होता था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सेंट्रल सरकार जो मंत्री होते थे वो डिसीजन तैयार करते थे, उसके बाद थोपा जाता था भी इस राज्य में इतना इतना पैसा दिया जाएगा, ये स्ट्रक्चर संभालना है। तो नीति आयोग ने ये बात, जो नीति आयोग लाने का मकसद क्या था भी, ऐसा कुछ ना हो हरियाणा में पता नहीं किस चीज की कमी हो, बिहार में अलग रिकमेंडेशन हो, तो ये उन्होंने सोचा। तो ये पूछ सकता है आपसे, योजना आयोग की जो स्कीम होती थी वो कैसे लागू होती थी, ऊपर से नीचे, लिख लेना भी, ऊपर से नीचे फैसले ऊपर से डिसाइड होते थे भी सेंट्रल सरकार के, और नीचे जो राज्य है उनमें थोप दिए जाते थे। जो ये योजना कैसी थी भी, ऊपर से नीचे लागू होती थी। और नीति आयोग कैसा है भी, ये नीचे से ऊपर ऊपर। तो यहाँ जो नीति आयोग से संबंधित फैसला लिया जाता है, यहाँ राज्य के मंत्री बैठते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है, सरकार पूछती है भी हाँ आपके जो राज्य में है किस चीज की कमी है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या जनता के पास पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा, वो सब बातें ली जाती है, उसके बाद डिसीजन करते हैं। तो जो योजना आयोग था वो किसी से नहीं पूछता था, सेंट्रल सरकार में जो व्यक्ति थे, झुंड था भी 5-7 व्यक्तियों का, वो डिसीजन दे देता था भी इस राज्य को इतने पैसे देने और ये इसमें सुधार करना है। चाहे वो पैसे हो या ना हो, उसकी कोई देख रेख नहीं होती थी। अब भी पता नहीं भी नीति आयोग में होती नहीं, पर कहने का भी सुधार करते हैं। तो योजना आयोग था वो 5 वर्ष के लिए, कितने कितने वर्ष के लिए एजेंडा तैयार करता था, ये 5 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए देता था भी एक योजना, 5 वर्ष के लिए देता था। नीति आयोग ने एजेंडा रखा है 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष। टोटल इसका 15 वर्ष का रहेगा। नीति आयोग ने अपना प्लान दिया है, नीति आयोग कोई भी प्लान दे उसमें सन बताया भी 3 वर्ष, 7 वर्ष, 15 वर्ष का एजेंडा दिया है। और सुने भी ये क्या है, 3, 7 है 15। नीति आयोग ने कहा भी हम कोई भी किसी भी, मान लो हम हरियाणा को मान लेते हैं, हरियाणा में पैसे दे दिए, नीति आयोग के थ्रू भी ये इम्प्रूवमेंट करना है, पैसे पास हो गए, पैसे लग गए, तो 3 साल के बाद कमेटी बिठाई जाएगी। वो कमेटी देखेगी भी जो पैसे दिए थे वो क्या सही लगे, कितना इंप्रूवमेंट उस काम में हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारा सब कुछ देखेगी। कौन देखेगी, नीति आयोग देखेगा। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद अगर सही चल रहा है तो उसमें आगे प्रोसेस चलेगा, अगर नहीं चल रहा है तो उसमें जो सुधार किया जाएगा और उसको मतलब उनको राय ऐसे दी जाएगी भी ऐसे करो, उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। फिर उसके उसी एजेंडे को फिर 7 साल के बाद सरकार फिर चेक करेगी। मान लो 3 से फिर 4 ही प्लस करने हैं, 7 साल हो जाएंगे लागू हुए, फिर सरकार चेक करेगी, फिर दोबारा इसमें इंप्रूवमेंट करेगी या उसमें नई योजना देगी, फिर उसके बाद 15 साल के बाद फिर उस प्रोसेस को दोहराया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 3, 7 और 15, तो पूरा जो टोटल अगर पूछे तो 15 साल का है नीति आयोग। इसमें कोई नहीं है भी हर साल बदला जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। पूछ सकता है आपसे भी नीति आयोग का जो एजेंडा है वो कितने साल का है, 3 साल का, 7 साल का और 15 साल का। क्लियर है। और योजना आयोग का कितना था भी, 5 साल का ही था, वो इकट्ठे 5 साल दे देते थे भी 5 साल के बाद नेक्स्ट योजना आएगी। इनमें जो प्रोसेस रखा है इन्होंने 3, 7 और 15 रखा है। क्लियर है भी। इसमें जो नीति आयोग योजना आयोग था उसमें फैसला कौन करता था भी, सेंट्रल सरकार करती थी। कौन करता था, सेंट्रल सरकार करती थी। नीति आयोग बना, इसमें कोई भी मुद्दा जो चलाया जा रहा है, जिस स्टेट में कोई भी योजना, कोई भी मान लो उनका स्ट्रक्चर हो चलाया जा रहा है, तो उसके उस देश उस राज्य के क्या होंगे मंत्री, उनको भी बिठाया जाएगा, उनके साथ उनकी भी बातें ली जाएगी भी क्या आपके मान लो राज्य में किस चीज की कमी है, कितनी पूर्ति की गई, क्या चाहिए, वो सब कौन लेगा भी, नीति आयोग उनसे पूछता है। वो अलग बात है अभी कितना उस पर फोकस किया जाता है या नहीं किया, वो अलग बात है, परंतु ये रखा गया भी नीति आयोग क्या करेगा, हर मंत्री से हर स्टेट का मंत्री बिठाएगा,
नीति आयोग कमेटी बैठती है, तो उसमें हर स्टेट का मंत्री होगा, वो अपनी रिकमेंडेशन बताएगा भी क्या क्या हमारे देश में, क्या क्या हमारे स्टेट में जरूरत है। तो इसका जो फैसला होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ये ध्यान रखना। और इसका ऊपर से नीचे की तरफ होता था। मेरा कहने का मतलब है कि सेंट्रल सरकार डिसाइड करती थी और राज्यों पर थोप देती थी। यहाँ राज्य मंत्री वो सारे फैसले देंगे और सेंट्रल सरकार को वो मानना होगा भी उनके आधार पर उन्हें पैसे देने होंगे। क्लियर है? मेरा समझाने का इतना औचित्य है। आपको भी योजना आयोग में और नीति आयोग में क्या डिफरेंस, क्लियर है? क्लियर है? ये किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्या है नीति आयोग? किसका स्थान लिया नीति आयोग ने? कब स्थापना ये नीति आयोग की? 2015 से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? वैसे पूछ ली भी, जो नीति आयोग के या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री से ध्यान रखना, तुम कई बार हम भूल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री से अध्यक्ष होता है नीति आयोग चाहे योजना आयोग, दोनों के क्या अध्यक्ष थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? सुमन बेरी। पहले कौन थे? अरविंद पगड़िया। अरविंद पगड़िया को हाल ही में किसका अध्यक्ष चुन लिया गया? 16वें वित्त आयोग, सीधा ही नहीं लिखना आपको, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि 15 पहले हो चुके हैं, उनके भी बन गए। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया? अरविंद पगड़िया का। जो पहले उपाध्यक्ष किसके थे? नीति आयोग के थे। किसके थे? नीति आयोग के थे। और जो सीईओ है वर्तमान में नीति आयोग के कौन है? बीवी आर सुब्रमण्यम। क्लियर? क्लियर भी? नीति आयोग जो है वो कैसी बॉडी है, कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग कैसा था? गैर संवैधानिक था। जैसे हमने वित्त आयोग लिखा, वित्त आयोग कैसा है? संवैधानिक है, क्योंकि वित्त आयोग आर्टिकल हम 280 में पढ़ते हैं। वित्त आयोग का जिक्र हम करते हैं आर्टिकल है 280। मैंने तुम्हें आर्टिकल 280 बताया था, तब ये बात बताई थी सारी बातें में। तो जो वित्त आयोग है वो कैसी बॉडी है? संवैधानिक। और योजना आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक। नीति आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। और नीति आयोग ने किसका स्थान ले लिया? योजना आयोग का। यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, योजना, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। क्लियर? पंचवर्षीय टोटल भी पूछ सकता है। पंचवर्षीय योजना कितनी चली भी? 12 चली। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 को की गई थी। तो यहाँ जो ये छोटा टॉपिक जरूर है, पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। पीछे आप देखोगे तो इससे क्वेश्चन आता है यार। थैंक यू।